गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको 11th क्लास इन एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। टॉपिक है पोषक तत्वों का महत्व, उसकी कमी के लक्षण और इनको दूर करने के उपाय। आज अपन MO, मोलिब्डेनम, Cl, क्लोरीन और Ni निकिल पोषक तत्वों के कार्य, यदि ये पोषक तत्व पादप को नहीं मिलेंगे उसकी कमी की क्या लक्षण होंगे और इनको दूर करने के उपायों के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी किस कारण होती है, क्यों होती है, उसके कारण और पोषक तत्वों की कमी के कारण सर्वाधिक नुकसान उठाने वाली कौन कौन सी फसलें होती है, यानी कि ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनको पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होंगे तो प्रोडक्शन उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे मोलिब्डेनम पोषक तत्व के कार्य। मोलिब्डेनम दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं के लिए आवश्यक है, जो कि लेग्यूम पादप होते हैं। जो दलहनी फसलें होती है वो लेग्यूम होते हैं और लेग्यूमिनेसी कुल की पादपों की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसे मूल ग्रंथिकाएं कहते हैं। और उन मूल ग्रंथिकाओं में पाया जाता है राइजोबियम नामक जीवाणु। ये राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिसमें ये नाइट्रोजन के यौगिकों को नाइट्रेट, नाइट्रेट और अमोनियम जैसे यौगिकों में बदलकर पादप को उपलब्ध करवाता है। एजोबैक्टर जीवाणु द्वारा भूमि में स्वतंत्र नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए भी मोलिब्डेनम आवश्यक है। राइजोबियम दलहनी फसलों में सहजीवी संबंध बना करके रहता है। एजोबैक्टर एक स्वतंत्र जीवी जीवाणु है जो केवल मिट्टी में पाया जाता है और ये अदलहनी फसलों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इनके लिए भी मोलिब्डेनम आवश्यक है। पौधों में लोहा पोषक तत्व का अवशोषण और इनका स्थानांतरण करने में अपना अहम योगदान देता है। पौधे में नाइट्रेट एसिमिलेशन के लिए भी मोलिब्डेनम आवश्यक है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में मोलिब्डेनम आवश्यक है। पौधों में विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल के संश्लेषण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि फसलों को मोलिब्डेनम MO पोषक तत्व नहीं मिलता है तो पुरानी पत्तियों पर मर्द स्थान के साथ पत्तियां और डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और इनकी कमी के लक्षण अधिकांश अम्लीय मृदाओं पर दिखाई देते हैं। पौधों की पुरानी एवं मध्य भाग की पत्तियों पर इनके लक्षण दिखाई देते हैं। नाइट्रोजन की कमी के समान पौधे छोटे पीले दिखने लगते हैं। टमाटर की नीचे की पत्तियों में मोटलिंग नेक्रोसिस, जिसको
उत्तक क्षय कहते हैं कि पत्तियों के किनारे मुड़ जाते हैं, जई की पत्तियां पीछे की ओर झुक जाती हैं। दलहनी पौधों पर लक्षण स्पष्ट होते हैं। इनकी जड़ों में बनने वाली ग्रंथियां कमजोर रह जाती है, जैसे कमी के लक्षण पादप में दिखाई देते। अगला पोषक तत्व है क्लोरीन के कार्य। क्लोरीन IAA दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड, ये एक प्रकार का वर्दी नियामक पदार्थ है। उनका मुख्य संघटक है। ये पादपों की पर्णरंध्र की कार्य प्रणाली के द्वारा वाटर पोटेंशियल जल विभव को नियंत्रित करता है। यानी कि पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र है, उस रंध्र को खोलने बंद करने, यानी कि जल विभव वाटर पोटेंशियल को नियंत्रित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के साथ हिल अभिक्रिया के मैग्नीज किण्वन का मुख्य अवयव होता है। पौधों को कई रोगों के प्रति सहनशीलता प्रदान करवाता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय की क्रिया को भी प्रभावित करता है। पौधों को क्लोरीन नहीं मिलेगा तो पादप की नई पत्तियों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसके कारण नए पौधों की पत्तियां हैं, उनकी पर्णशिराएं हैं, वो पीली पड़ जाती है। पौधों में नाइट्रोजन उपापचय को नियमित करने वाले खेत में इसकी कमी के लक्षण अभी तक नहीं देखे गए। गमलों में जो पौधे लगे रहते हैं उसमें क्लोरीन की कमी में पत्तियों में मलानी रोग विल्ट के लक्षण है वो नजर आते हैं। पत्तियों पर अनियमित आकार के पीले एवं मरकों के धब्बे बन जाते हैं। नई विकसित पत्तियों पर पीलापन दिखाई देता है। पत्ता गोभी में इसकी कमी से पत्ते मुड़ जाते हैं। बरसीम की पत्तियां छोटी व मोटी हो जाती है। तने व जड़ की वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट पोषक तत्व है निकेल Ni के कार्य। पौधों में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म यानी कि नाइट्रोजन की उपापचय क्रिया को नियमित करने वाली हाइड्रोजिनेज मिथाइल रिडक्टेज यूरिएज एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाने में सहायक होता है। ग्रेन फिलिंग, दाना भरने और बीज की जीवन क्षमता सीड वायबिलिटी के लिए आवश्यक होता है। ये यूरिएज एंजाइम का धात्विक अवयव है। दलहनी फसलों के लिए ये लाभदायक होता है। पौधों द्वारा लोहे के अवशोषण में भी निकेल पोषक तत्व अहम भूमिका निभाता है। यदि पादपों को निकेल पोषक तत्व Ni नहीं मिलेगा तो पादप की निकेल की कमी के कारण पौधों में नाइट्रेट NO3- का जमाव होने लगता है और अमीनो अम्ल कम बनते हैं। यानी कि अमीनो अम्ल के संश्लेषण में निकेल पोषक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी के कारण यूरिएज एंजाइम की सक्रियता कम हो जाती है, जिसके कारण पत्तियों में यूरिया एकत्रित हो जाता है और ये यूरिया पौधों के लिए विषैला घातक होता है। ये सभी सूक्ष्म तत्वों के अलावा अन्य सूक्ष्म तत्व जैसे कोबाल्ट, Cu, सोडियम, Na, सिलिकॉन, Si, वेनेडियम, Vd आदि यदि मृदा में उपलब्ध नहीं होते हैं तो ये भी पौधों की वृद्धि में रुकावट डालने का काम करते हैं। अब बात करेंगे कि मृदा में यदि सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी होगी, होने का क्या कारण हो सकता है, क्यों पोषक तत्वों की कमी हो रही है मिट्टी में। विभिन्न फसलों की
हाइब्रिड प्रजातियां हम अपना रहे हैं, ठीक है, जो कि मुख्य तत्व नाइट्रोजन, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम अधिक मात्रा का उपयोग करती है। साथ ही प्रजातियां मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों विशेष रूप से जिंक, जस्ता और लोहे की कमी को बढ़ाता है। तो ऐसी हाइब्रिड किस्म वैरायटी अपन खेत में बोते हैं और वो हाइब्रिड वैरायटी मुख्य रूप से NPK पोषक तत्वों का उपयोग करती है, जिसके कारण सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे लोहा और जिंक जैसे पोषक तत्वों में कमी। लगातार फसलों को उगाने, सघन खेती करने से इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी बढ़ती है। जटिल उर्वरकों के अपनाने से हम केवल अशुद्ध के रूप में बहुत ही कम सूक्ष्म पोषक मृदा में दे पा रहे हैं। इन जटिल उर्वरकों में डाई अमोनियम फॉस्फेट का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, अतः मृदाओं में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आने की संभावनाओं को अधिक बनती जा रही है। यानी कि ऐसे जटिल उर्वरक अपन काम में ले रहे हैं जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को बढ़ावा देती है। वर्तमान में कार्बनिक खादों का प्रयोग, ऑर्गेनिक जो खाद है उनका बिल्कुल ही कम प्रयोग हो रहा है, जिसके कारण भी सूक्ष्म पोषक तत्वों में कमी देखने को मिली। नेक्स्ट है, पोषक तत्वों की कमी से किन किन फसलों को हानि उठानी पड़ती है। नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होगी तो आपकी फूल गोभी और गांठ गोभी में समस्या होगी। फॉस्फोरस की यदि कमी है तो सरसों की फसल प्रभावित होगी। पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी होगी तो आलू की फसल प्रभावित होगी। लोहा की कमी होगी, आलू, जई, फूल गोभी में समस्या होगी। मैग्नीज की कमी के कारण जई, चुकंदर की फसल प्रभावित होगी। जस्ता, जिंक की कमी के कारण धान, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, कपास, सोयाबीन और नींबू वर्गीय फल जैसे पादप प्रभावित होंगे। तांबा की कमी के कारण सेब, लीची, बेर, नींबू व प्याज। बोरॉन की कमी के कारण सूरजमुखी। मोलिब्डेनम की कमी के कारण लोबिया, गोभी, रिजका, चुकंदर। सोडियम की कमी के कारण चुकंदर और सिलिकॉन की कमी के कारण गन्ना एवं धान जैसी फसलें प्रभावित होती है। तो ये थे आपके सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व, क्या काम करते हैं, कमी होगी तो पादप का कौन सा भाग प्रभावित होगा और उनको दूर करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए। अब अपन नेक्स्ट टर्न में बात करेंगे फर्टिलाइजर। उर्वरक क्या होते हैं, उर्वरकों का क्या महत्व होता है और कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से फॉर्म में होते हैं। कुछ द्रवीकृत फॉर्म में होते हैं, कुछ सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो उनके बारे में अपन वो अगले लेक्चर वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।